तर्कशुदा जागीर। घने जंगल के दिल में एक लावारिस जागीर खड़ी थी। इसकी दीवारें आइवी में लिपटी हुई थीं। मकामी लोगों ने इसकी तारीख के बारे में सरगोशी की। पिछले मालिकान की अलमनाक मौत, इसके ऊपरी खिड़कियों में चमकने वाली खौफनाक रोशनियां और उसके हालों में गूंजने वाली अजियतनाक चीखें। इवलीन, एक मुतजस्सिस सहाफ़ी, जागीर पर पहुंची। इसके राज खोलने के लिए पुरज़्म थी। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खोला और हुआ मज़ीद ठंडी हो गई। ग्रैंडफोर धुंधला पोर्ट्रेट से मुज़य्यन था। उनकी आंखें उसकी हर हरकत का पीछा कर रही थी। धीमी रोशनी में धूल के धब्बे नाच रहे थे और खामोशी जाबिराना थी। जैसे ही इवलीन अजीम अलशान सीढ़ी पर चढ़ी, उसने हल्की हल्की सरगोशियां सुनी, आवाज़ों का एक ग्रुप जो उसे वहां से जाने की तरगीब दे रहा था। लेकिन वो जोर जोर से ऊपर की मंजिल पर ममनुआ कमरे की तरफ खींच गई। दरवाज़ा कराहते हुए खुला, जिससे मालूम हुआ कि एक कोठरी वक्त के साथ मुंजमद है। एक फटा हुआ आईना उसकी लरजती शक्ल की अक्कासी करता था और दीवारों पर खुफिया अलामतें थीं। दी हुंटन, इस रात जैसे ही इवलीन सो गई, जागीर जिंदा हो गई। साए दीवारों पर फिसलते हुए अजीबो गरीब शक्लों में जम हो गए। बदतमीजी से हुआ गाड़ी हो गई और सरगोशियां मजीद बुलंद हो गई। उन्होंने खोई हुई रूहों, इंतकामी रूहों और एक लानत के बारे में बात की जिसने उन्हें इस जगह पर बांध दिया। इवलीन फटे हुए आईने में अपना अक्स मस्खशदा पाकर बेदार हुई। इसकी आंखें सुर्खी माइल चमक रही थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। दीवारों पर कंदा अलामतें तवानाई से भरपूर होती हैं। वो अब अकेली नहीं थी, रूहों ने इसका दावा किया था। हिस्सा सिवम, नज़ूल। दिन रातों में धुंधला गए जब इवलीन ने जागीर की तारीख में गहराई तक रसाई हासिल की। उसने हकीकत को दरियाफ्त किया। जागीर नीदरवर्ल्ड का एक गेटवे था जहां बेचैन रूहें छुटकारा बदला लेने की कोशिश करती थी। लानत ने एक कुर्बानी का मुतालबा किया जिससे इवलीन बच नहीं सकी। सरगोशियां तेज हो गईं, इस पर जोर दे रही हैं कि वो इंतखाब करे, इसकी अपनी जिंदगी या अजाबज़दा रूहों की नजात। जुनून ने इसके दिमाग पर पंजे जमाए और साए भूखे थे। मायूसी इसे किनारे पर ले गई। नतीजा, मुआहिदा। इवलीन फटे हुए आईने के सामने खड़ी थी। इसका अक्स अब बशर और रूह का इम्तिजाज है। इसने अपने फैसले को सरगोशी करते हुए कहा, एक मुआहिदा जो खून में बंद था। जागीर लरज उठी और दीवारें रोने लगी। रूहें उसे खोखला छोड़कर पीछे हट गई। जैसे ही सुबह हुई, इवलीन गायब हो गई। इसका जौहर जागीर ने जज्ब कर लिया। सरगोशियां थम गईं, लेकिन लानत सही। मकामी लोग अब भी जंगल से गुरेज करते हैं, सरगोशियों के साए से डरते हैं जो तर्कशुदा जागीर को परेशान करते हैं। और उसी तरह प्यारे क़ारीन, इन कदीम जगहों से होशियार रहें जहां अंधेरा पनपता है, क्योंकि वो रूहों की भूख रखते हैं और वहशत की कहानियां बनाते हैं जो अब तक गूंजती हैं।